कर्पूर गौरव करुणावतारं संसार सारं थोड़ा सा कम कर लो। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्याम सुंदर श्याम सुंदर आरती गाओ गाना तुमको मनाओ, आरती गाओ गाना तुमको मनाओ, आरती गाओ गाना तुमको मनाओ, आरती गाओ गाना तुमको मनाओ। मेरे भाग्य बिहारी मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी प्यारी मेरा मन मोहे, प्यारी मेरा मन मोहे। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जितने जितने दुनिया सारी, जितने आई दुनिया सारी राधा कृष्ण तेरी आरती चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। उसने सारी दुनिया जिसने सारी दुनिया सारी चरण कमली सेवा चरण कमली सेवा चरण कमली सेवा सेवक चरण कमल मदन गोपाला की मदन गोपाला श्री हरिदास जी के प्यारे, श्री हरिदास जी के प्यारे मन
संग हो जीवन गल शीतलीकरणं देवादिवन्दनं महात्मादिवन्दनं महासोत्करणं नीताञ्जलीकरणं मन्त्रवशुभाञ्जलिः ओम जय हो शान्तिरन्तरसुखं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिर्लोकदयः शान्तिः प्रणुतः शान्तिर्विश्वदेवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः धामा शान्तिरेधि ओम इंद्रदेवा तानि धर्माणि प्रथमान्ना सन्नादेहनाकं महिमानः सुन्दरपूर्वे साध्याः शान्तिवाः ओम राजाधिराजाय हृदये साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कृतहे सर्वे कामान् कामकामाय वयं कामेश्वरो वै श्रवणाय धातो कबीराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ओम भक्ति साम्राज्यं भद्रं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेश्वरं राज्यं महाराज्यं महदेवं धर्मप्रियाय सहस्रभवः सर्वायु शान्ताधातु आधापतिभूषणं एकराडतिः रमेश भगो भूतमर्दः नमस्कारो मृतस्य संग्रहे आदिशस्य कामप्रिय विसवे देवाः सभासनेति कन्याकुमारीश्च धीमहि देवी प्रचोदयात् पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नः रुद्रा प्रचोदयात् विद्महे धीमहि तन्नः देवी प्रचोदयात् देवीनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णा प्रचोदयात् वृषभानुजाय विद्महे कृष्णप्रियाय धीमहि तन्नः श्रीराधा प्रचोदयात् पुष्पाणि भवानि च सदाञ्जलिर्याघता गृहाणां परमेश्वरान् ॐ मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। प्रदक्षिणा करके अपने स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। ओम यानि कानि जपापानि यनमानुकृतानि च तानि सर्वाणि रक्षन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। बोलो भागवत महापुराण की जय। वेदव्यास जी महाराज की जय। राधे राधे जय श्री राधा। पवित्र पावन स्थान श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में कथा का आज तृतीय दिवस कुछ ही देर में प्रारंभ हो रहा है। आचार्य श्री गोपाल जी के सानिध्य में वो बहुत ही सुंदर संगीत में श्रीमद् भागवत कथा नृत्य चल रहा है। श्रावण के पावन पर्व पर बहुत ही आनंद महोत्सव यहाँ चल रहा है, तो सभी भक्तों से निवेदन है ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधारें, विश्व उत्सव का आनंद लें। आचार्य श्री जी मंच पर आसीन हो गए हैं, तो सभी भक्तों से निवेदन है हमारी यहाँ तक भी आवाज पहुँच रही है, कृपया काशी विश्वनाथ ध्यान में पधारें और अपने जीवन को सफल बनाएं, कथा का आनंद लें और सुंदर जो आयोजन चल रहा है उसको पूर्ण करें। जय श्री राम। श्री श्री महामंडलेश्वर श्री द्वारा रामकृष्ण जी महाराज
सदा परिवहनमविष्टदेह तीर्थास्पदं सुगुणं चरितं शरण्यम् नित्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्विभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं कर्णयो कर्णकार विभ्रजदाशकलकलकुशं वैजयन्ती च माला वैजयन्ती च माला गन्धारमयं विभरसुभया नरमचैव देवीं सरस्वतीं व्यास तदो जयन्ती देवेन्द्रमोहनन्दावनरकन्यकमोह विघ्नं हरन्तु श्रीराधा कृष्णं पादाम्बरं नमो ब्रह्मण्यदेवाय यो ब्रह्मण्यहिताय च जगद्गीताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतौ जन्ममृत्युजराव्याधि पीडितो करुणवन्धनः शिव समारातानि विवत विदारणः लज्जा सबकी राखियो नंदी के असमा नंदी के असुबा जय जय श्री राधा रमण राधा 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 जय जय नवल किशोर किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार हे वृषभान की लाडली नक मेरी और निहार बोलिए भागवत भगवान की जय हो विश्वनाथ धाम की जय हो गुरु महाराज की जय हो संत भगवान की जय हो भक्त भगवान की जय हो व्यास जी महाराज की जय हो सुदेव जी महाराज की जय हो काशीपति विश्वनाथ भगवान की जय हो जय जय श्री राधे। परम मंगल में आनंद कंद भगवान अखिल कोट नायक भक्त वत्सल तड़िक पीतांबरधारी करुणा वत्सल भगवान श्री श्याम सुंदर जी की कथा इस पावन पुण्य धाम काशी विश्वनाथ धाम में प्रारंभ होने जा रही है। आज तृतीय दिवस की भगवत यात्रा में हम प्रवेश करने के लिए जा रहे हैं। पावन काल है, श्रावण का महीना है, स्वयं बाबा विराजमान हैं। उनके परम सानिध्य में, संत भगवान के श्री चरणों के परम सानिध्य में, गुरु भगवान के चरणों के परम सानिध्य में यह आयोजन चल रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर समिति द्वारा यह आयोजन
परम सौभाग्य का विषय है कि ठाकुर जी ने ऐसा सुंदर अवसर प्रदान किया। तो जिन्होंने अवसर प्रदान किया, जिन्होंने जीवन प्रदान किया और जिन्होंने जीने की शैली प्रदान की, आइए उनके श्री चरणों में नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। ठाकुर जी के श्री चरणों में कहते हैं कि गोविंद ऐसी कृपा बनाए रखना, ऐसी कृपा सदैव बनाए रखना। कल मैंने आपको भागवत में भागवत का उदय किसने भागवत को लिखा, अमर कथा श्रवण करवाई। और भागवत का उदय कुंती ने ठाकुर जी से निवेदन किया। भगवान जब जा रहे थे तो कुंती से कहा कि मांग लो बुआ जी, क्या मांगना चाहते। भगवान ने कहा, तो कुंती ने कहा भगवान कुछ नहीं चाहिए। क्या मांगा पता है आपको कुंती ने? बोलो राधे राधे, बोलो राधे। कुंती ने कहा सकल संसार के दुख मेरी झोली में डाल दो गोविंद, और कुछ नहीं चाहिए। कौन मांगेगा दुख? कुंती का कहना है कि अगर दुख रहेगा ना तो गोविंद आपके निकट बने रहेंगे, और सुख आ जाएगा तो हम आपसे दूर हो जाएंगे। इसलिए गोविंद सदैव में आपके समीप रहना चाहिए, निकट रहना चाहिए। अच्छा, दुख में ही ज्यादा परमात्मा याद आता है, सही है ना? हाँ, सुख रहे तो भूल जाते हैं ठाकुर जी। जैसे ही दुख आया तो अरे बोले भगवान। दुख में कोई याद नहीं आता भगवान का, सुख में नहीं करते हैं हम, भूल जाते हैं। वैभव आ जाता है, ऐश्वर्य आ जाता है, इसलिए दूर हो जाते हैं। तो कुंती ने कहा मुझे ऐसा वैभव नहीं चाहिए, ऐसा ऐश्वर्य नहीं चाहिए कि ठाकुर जी आपसे दूर होना पड़े। कहा सुख के माते सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, और रही मन बाबू विपदा भली जो पल पल नाम रट। कहा गोविंद मात्र दुख चाहिए। द्रौपदी के पास क्यों ठाकुर जी रहते हैं? 5 पुत्रों का हत्यारा सामने आया, फिर भी द्रौपदी ने कहा मुंचताम मुंचताम मेष ब्राह्मणों निर्तराम गुरु। छोड़ दो इसे। कितनी दयावान है द्रौपदी, क्यों नहीं रहेंगे ठाकुर जी उसके पास में? भगवान को पास में रखना है, भगवान को समीप रखना है, तो दयावान तो बनना पड़ेगा। दया तो है ही नहीं अब किसी के भी। इसलिए द्रौपदी के पास सदैव रहे, क्योंकि वो दयावान है। ये भगवान के समीप जाने के मार्ग है, भगवान के समीप। कलयुग आया, कलयुग को स्थान दिया, राजा परीक्षित जी को श्राप लगा, और गंगा के किनारे एकत्रित होकर सब संतों ने निवेदन किया, और गुरु भगवान पधारे सुखदेव जी महाराज, और पहला प्रश्न किया कि मरने वाले का क्या कर्तव्य है। ये राजा परीक्षित, गंगा का पावन किनारा है, कल 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 निनाद कर रही है गंगा। राजा परीक्षित गुरुदेव की शरण में अज्ञानांतिविरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। और गुरुदेव ने क्या किया? अंधकार को हटाया और प्रकाश की ओर लेकर राजेंद्र को चले। चक्षुर में निमितम ये न अंतः चक्षु, चक्षु माने होता आंख, आंख खोल दी राजेंद्र की। ये जो नेत्र है ना, ये तो संसार को देखने के लिए है, ठाकुर जी को देखने के लिए तो हृदय के अंदर नेत्र बने हुए हैं। बड़े बड़े संतों को आपने देखा होगा, नेत्र बंद करके ठाकुर जी का ध्यान करते हैं और उनकी छटाओं के दर्शन करते हैं। सूरदास जी जन्म से अंधे थे, लेकिन नित्य गोपाल जी के श्रृंगार का वर्णन कर देते थे। नित्य आज ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा हुआ है, आज ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा हुआ है। तो लोगों ने देखा कि ये इसकी आंख नहीं है, ये कैसे बता देता है रोज। तो एक दो पड़ोस में रहते कि नहीं आजू बाजू वाले, उन्होंने कहा कोई बता देता होगा इनको, कोई बता देता होगा। तो कहा देखते हैं, इनकी परीक्षा लेते हैं। एक दिन क्या किया, मंदिर के पट नहीं खोले जब तक सूरदास जी नहीं आए।
कोई श्रृंगार नहीं किया, वस्त्र नहीं पहनाए, और जैसे ही पट खोले और सूरदास जी के नेत्र मिले तो नेत्रों में से अश्रुपात होने लगा, रोने लगे। कहने लगे वाह गोविंद आज क्या हो गया? अरे कोई भूल गया क्या तेरा श्रृंगार करना? आज देखा हरिनंगम नंगा। क्या हो गया? कैसे भूल गए आज? तो ये जो नेत्र है ना, जागना किसे कहते हैं जानते हो आप? ये सुबह 4 बजे उठना, 5 बजे उठना, इसे जगना नहीं कहते। 4 बजे उठोगे, 5 बजे उठोगे, करोगे क्या? गोबर उठाओगे, झाड़ू निकालोगे और क्या करोगे? नहीं, कहीं एक्सरसाइज करोगे, कहीं इधर उधर घूमोगे और क्या करोगे? इसे जागना थोड़े कहते हैं। जागना उसे कहते हैं, जानी है तभी जीव जब जागा। जिस दिन हमें यह पता चल जाए कि हमने मनुष्य जन्म क्यों लिया है, समझ लेना उसी दिन हम जागा। ये पता होना चाहिए कि हम भूमंडल पर क्यों आए। जानी है तभी जीव जब जागा। कभी भी जाग सकता, बुढ़ापे में भी। ऐसा नहीं है कि बच्चा होगा जब, कभी भी एहसास तो कभी भी होता है ना। बुढ़ापे में ही बोले अरे कहीं नहीं, अब तो भजन करना, और कहीं नहीं। ज्यादातर बुढ़ापे में ही जगते हैं नहीं, और भजन कर नहीं पाते। जीवन में बीमारी कहां से आती है पता है आप? ये भागवत है ना, बहुत बड़ी औषधि है। ग्रहण करने वाला होना, ऐसी कोई सी बीमारी नहीं जिसकी दवा इसके अंदर नहीं। बस चाहिए कि भागवत के बताए हुए मार्ग पर अगर जीव चलेगा तो बीमारियां तो क्या ठाकुर जी साथ चलेंगे। आप बीमारी की बात कर रहे हैं, बीमारी तो रहेगी नहीं, पर चलना पड़ेगा उसी मार्ग से। अब हमने तो पूरे शरीर को बीमारियों का टिपारा बना लिया। कहां से प्रारंभ होती है बीमारी? रामचरितमानस में स्पष्ट लिखा है तुलसीदास जी, मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये जो मोह है ना, बेटे से, पैसे से, जमीन से, परिवार से, मकान से, बस ये ही कारण है बीमारी। जिस दिन आपने त्याग कर दिया इसका, बीमारी दूर हो जाएगी। बड़े बड़े संत कथाओं में कहते हैं कि काम का त्याग करो, क्रोध का त्याग करो, लोभ का त्याग करो, मोह का त्याग करो। पर यह संभव है क्या? अरे हम क्रोध का त्याग कर सकते हैं क्या? अगर 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली तो ब्रह्म नहीं बन जाएंगे। जीव जब निर्विकार हो जाता है तो ब्रह्म बन जाता है, और जब इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लोगे तो ब्रह्म बन जाओगे। अविकार आनंद तद ब्रह्म, ब्रह्म बन जाओगे। तो हम इनका त्याग नहीं कर सकते। मैं नहीं कहता कि आप इनको छोड़ो, त्यागो, क्योंकि हम त्याग कर ही नहीं सकते। हमको तो पल पल में क्रोध आता है, पल पल में लोभ आता है, पल पल में काम जागता है। त्याग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पर हाँ, हमारी कथा कहती है आप इनका त्याग मत करो, लेकिन जीवन में भजन इतना करो, भजन इतना करो, भजन इतना करो कि उसका वजन इतना बढ़ा लो कि ये रहते हुए भी हमारा कुछ ना कर सके। इतना भजन करो, पड़े रहेंगे शरीर में क्या दिक्कत है? इतनी बीमारी पाल रखी है तो ये भी पड़े रहेंगे। इतना भजन कि रहते हुए हमारा कुछ ना करे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? तैयारी करना पड़ती है। भजन के लिए भी मन लगाना पड़ता है। तो आइए इस यात्रा में प्रवेश करने से पहले भगवत नाम संकीर्तन करते हुए तैयारी करते हैं और फिर प्रवेश करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सभी बोलते हुए आनंद लेते हुए। नैना रूप भर बिहारी, नैना रूप भरे बिहारी तेरे, नैना रूप भरे बिहारी तेरे, नैना रूप भरे, नैना नैना बिहारी नैना नैना
सुनते हुए आगे। प्रकृति में है चितवन बाकी, प्रकृति मन को है तेरी झांकी, मन को है तेरी झांकी, ऐसे ही सदा रहे हो, ऐसे ही सदा रहे नैना रूप तुम्हारी नैना रूप मोरे मुझे रानी अलके, मोरे मुझे रानी अलके, मोरे मुझको गगनी अलके, मोरे मुझको रानी अलके, नैने की रख बारी पलके, नैने की रख बारी पलके, काहे मटकाए रे, काहे मटकाए रे, नैना तोरे प्यारे रस बरसा, नैना प्यारे रस बरसा, नैना तोरे प्यारे रस बरसा, नैना प्यारे रस बरसा, रोम रोम प्रेम जगावे, रोम प्रेम जगावे, और मीठे बोले और मीठे बोल
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास तदो जयमुदीरये। कल 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 निनाद कर रही है गंगा। गंगा के पावन पुनीत तट पर बैठे हैं राजेंद्र। अन्न जल का त्याग करके इसलिए बैठे कि श्रापित है 7 दिन में तक्षक नाग डस लेगा। जैसे ही कहा राजेंद्र शरण में आए, गुरु की कृपा हुई और पहला प्रश्न हुआ कि मरने वाले का क्या कर्तव्य। आचार्य सुखदेव मुनि ने कहा कि राजेंद्र ये प्रश्न तुमने अपने लिए नहीं किया, सकल संसार के लिए किया है, क्योंकि मरना सभी को है। कहा राजेंद्र मैं आपको ध्यान बताता हूं, आप इन ध्यानों के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो, आत्मा का कल्याण कर सकते हो। गुरुदेव ने कहा इस शरीर का मात्र एक लाभ है, जन्म लाभ पर पुंसा अंते नारायण सुगति। जन्म लाभ पर पुंसा, अंतिम समय में गोविंद का नाम भरा जाए, पर कैसे आएगा? क्योंकि शास्त्र ये भी कहते हैं कि जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कहीं आवत नाई। जब वो संत तपस्या करके परमात्मा को नहीं स्मरण कर सकते, परमात्मा का नाम नहीं ले सकते, तो हम साधारण मनुष्य कैसे ले पाएंगे? का ये बड़ा कठिन है। का ध्यान से सुनो, 3 ध्यान बताता हूं कि जिता साणो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूप मन संधारे। कहा राजेंद्र इस ब्रह्मांड में 14 लोक है, 7 ऊपर है और 7 नीचे है। ऊपर के जो लोग है वो है भू भुआ स्व म जन तप और राधे।